हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ फॉर अ करंट कैरिंग एलिमेंट इज। तो बच्चों यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म बतानी है। वेक्टर फॉर्म बताने से पहले बायोट-सावर्ट लॉ की आपको बेसिक बायोट-सावर्ट लॉ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों की कंसेप्ट हो जाएगा आपका, आपको बायोट-सावर्ट लॉ पता होनी चाहिए। ये बेसिकली किस लिए यूज करते हैं? तो बायोट-सावर्ट लॉ बच्चों बेसिकली हम स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ का बच्चों फर्स्ट पॉइंट कहता है dB is directly proportional to I। सेकंड पॉइंट कहता है बच्चों dB is directly proportional to DL। और थर्ड पॉइंट कहता है बच्चों dB is directly proportional to sin थीटा। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों कहता है फोर्थ पॉइंट dB is inversely proportional to R स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पॉइंट बेसिकली हमको बायोट-सावर्ट लॉ ने बताए थे। ठीक है, इनको अगर हम कंबाइन करें बच्चों तो इसको हम लिख सकते हैं dB is directly proportional to I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं बच्चों तो ये आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। एसआई सिस्टम के अंदर सीजीएस के लिए वैल्यू 1 होती है, बट एसआई में हम इसको के की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज करते हैं। म्यू नॉट यहाँ पे बच्चों मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ओके, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों वेक्टर फॉर्म में बोला है तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, हमको हमें डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, और आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर वेक्टर अपॉन आर। तो अपने पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी बच्चों dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। जब आप इस r कैप की वैल्यू पुट कर देंगे r वेक्टर अपॉन r, तो यहाँ जाएगा r वेक्टर अपॉन r, और r स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना r क्यूब। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों साइन फाई आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है तो गलत होगा। यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर आ रहा है तो ये भी गलत होगा बच्चों। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट वन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ओके, सो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों थर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज third. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।